नमस्कार दोस्तों, वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि सेल का एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक करेंगे, कौन से आपको बुक्स का यूज़ करना चाहिए और बहुत सारे आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो पूरी चर्चा करने वाले हैं और सारे प्रश्न के आंसर यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। फिर भी यदि कोई सवाल छूट जाए तो इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सिंपली एनालाइज़ फॉर यू सर्च कर लीजिए या टेलीग्राम में एनालाइज़ फॉर यू सर्च कर लीजिए। और टेक्निकल का तो एक ग्रुप भी है मेरा जेएसएससी जेईई करके, मगर वो टेक्निकल का ग्रुप है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके या कमेंट में भी मैं डाल डाल दूँगा। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा पहली चीज़, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं कि क्या-क्या सवाल हैं। बेसिक सवाल है, देखिए कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल के मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने राउरकेला दिया है, बोकारो दिया है, भिलाई स्टील प्लांट दिया है और मैंने बनपुर दिया है और मैंने दुर्गापुर दिया है। तो शुरुआती जो 3 एग्ज़ाम हैं मैंने क्रैक नहीं किए थे, मगर मुझे अंदर से बिल्कुल मतलब कि अच्छा फ़ील हुआ था कि मैंने काफ़ी अच्छे उसमें बनाए थे, ठीक है। लेकिन कट ऑफ ज़्यादा गया होगा इसलिए हुआ नहीं मेरा, और सीट काफ़ी कम थे। उसमें 12-15 ऐसे ही सीट रहते थे जनरल के, 10-12 मैक्सिमम, ठीक है, तो उसमें नहीं हुआ था। बट मेरा बर्नपुर, पहले दुर्गापुर स्टील प्लांट हुआ, उसके बाद बर्नपुर, बैक टू बैक 2 मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए थे, यदि हम लोग सेल की बात करें तो, ठीक है। और भी रेलवेज़ के मैंने क्रैक किए, बट इसमें सेल की बात करें तो ये 2 एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए। अब इसमें क्या फंडा मेरा, मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, मैं यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियोज़ को। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, यदि पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा बेस काफ़ी अच्छा था। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे जो बैचमेट थे, वो मैं रहता था गोविंदपुर में, ठीक है, धनबाद में, वहाँ रहता था और धनबाद से बच्चे पढ़ने आते थे, ठीक है। मेरे जो बैचमेट थे, वो भी मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, फ्री में मैं पढ़ाता था बिल्कुल। तो मेरी जो मतलब कि काफ़ी बेस स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि मैं अलग-अलग बुक्स पढ़ाता था। तो ये एक बहुत अच्छी वजह रही थी कि मेरे जो कांसेप्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे, और मेरी जो रैंकिंग थी पूरे झारखंड की, यदि हम लोग डिप्लोमा के जो रिज़ल्ट आता था, उसमें पता लग जाता था ना कि ये डिप्लोमा कॉलेज में इतना आया है, इतना आया है। तो उससे पता लग जाता था कि 1, 2, 3 मेरा रैंक पूरे झारखंड में प्रत्येक सेमेस्टर में आता था, ठीक है। हालाँकि मैं बता दूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत अच्छा रैंक नहीं लाया तो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। बैक बेंचर बहुत अच्छा क्रैक करते हैं एग्ज़ाम, और उन्होंने अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम, मतलब सेल से भी अच्छे एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किए हैं। मेरे कई सारे बैचमेट हैं, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको पहले, ठीक है। तो मेरे बेस बहुत मज़बूत थे। उसके बाद इसका मतलब आपको बेस मज़बूत कर लेना है। तो आपको बेस कैसे मज़बूत करेंगे? तो आपकी जो बुक है, सवाल ये पूछा जाता है कि इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है? उस पे आएँगे हम लोग। तो सिलेबस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको बेस का पता लगेगा। देखिए, सिलेबस यदि बात करें, तो हम लोग बात करें बनपुर स्टील प्लांट की, जिसे हम इसको कहते हैं, आईएसपी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको बोलें, चाहे हम लोग दुर्गापुर स्टील प्लांट बोले, चाहे हम लोग बात करें बोकारो स्टील प्लांट की, तीनों की जो पेपर हमारे समय में आया था, ठीक है, 2014 में, और 2016 में भी जो बाद में आया था, जो बाद में मेरे हमारे बाद में एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, वो लगभग जो है, वो तीनों लगभग एक ही प्रकार के सवाल पूछते हैं। मतलब लेवल एक रहता है, ये मैं बोल रहा हूँ। एक ही प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेवल लगभग एक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों की सिलेबस जब आप फॉर्म भरेंगे तब पता लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने इसको का बनाया है वीडियो, एनालाइज फॉर यू सर्च कीजिए टेलीग्राम में, वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखा है। तो उसके नोटिफिकेशन को आप यदि पढ़िएगा तो उसमें आपको पता लगेगा। मैंने वीडियो भी बनाया है, वीडियो भी जाके आप देख सकते हो, सर्च करिएगा इसको स्टील प्लांट, इस पर जाकर एनालाइज फॉर यू, तो आपको मिलेगा वो वीडियो। अब यहाँ पे सिलेबस जो है लिखा नहीं रहता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, बट ये ज़रूर लिखा रहता है कि आपको टेक्निकल में कितना आएगा और नॉन टेक में कितना आएगा, ठीक है। ये लिखा रहता है। किसी में 80-20 का रेशियो होता है, तो अलग-अलग स्टील प्लांट की अलग-अलग रहती है। सेल की ही सारी स्टील प्लांट है, बट अलग-अलग रहती है। जैसे भिलाई का बिल्कुल अलग रहता है, उसमें तो मैकेट्रॉनिक्स पूछ देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान रखनी है उसकी सिलेबस, एक बार आप उसको नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए कि टेक्निकल कितना पूछ रहा है, नॉन टेक कितना पूछ रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे ज़माने में जैसे आई थिंक मुझे याद आ रहा है 70-30 पूछा था, ठीक है। अब उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि स्किल में जो है, स्किल जो टेस्ट होता है आजकल आजकल इंटरव्यू नहीं होकर स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट सिर्फ पास करने के लिए होता है, और रिटन एग्ज़ाम जो होता है आपका, उसी पे आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, वही आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे मैंने कहा कि नॉन-टेक पढ़ना है और टेक्निकल पढ़ना है। नॉन-टेक में बहुत बेसिक सवाल आए थे हमारे समय में। बेसिक सवाल का मतलब आपको जैसे ऑड वर्ड छाँटने दे दिया था, जैसे रीज़निंग की बात करें। जैसे लिख दिया था तोता, मैना, ठीक है? इस तरह से 4 आपको मतलब कि पक्षी के नाम दे दिए, एक पक्षी अलग है।
या हो सकता है उसमें बोलने की प्रवृत्ति अच्छी हो। मतलब ये जो ऑड वाला छांटने वाला ये सवाल दिया था। उसके बाद इंग्लिश के 5 सवाल आए थे। इंग्लिश के जैसे माउंट, मुझे याद भी है मुझे कि माउंटेन का ऑपोजिट लिखने आया था। तो इस प्रकार के सवाल इंग्लिश में 5 सवाल पूछे थे। एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा था, ठीक है। और रीजनिंग बहुत बेसिक सा सवाल पूछा था। तो आपको यदि बेसिक क्लियर है, बेसिक आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, आप यदि आर एस अग्रवाल से रीजनिंग बना लेते हैं, मैथ्स आर एस अग्रवाल या एम टायरा या जो भी आप बुक यूज फॉलो करते हैं उससे आप यदि अच्छे से बना लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ये सारी जो भी टॉपिक हैं, बेसिक बेसिक टॉपिक उसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ईजी सवाल आते हैं, इसमें बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं। तो आप उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसमें आप अभी यदि पढ़ेंगे तो आप आई थिंक यदि आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 15 दिन में मैथ खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार के से टारगेट बना के चलिए, तब आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सेट कर दीजिए मुझे घंटे कितना पढ़ना है, टेक्निकल में इतना ध्यान देना, तो टेक्निकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब टेक्निकल कैसे करें ये सवाल उठता है। तो टेक्निकल की हम लोग बात करें, यदि आपका मैकेनिकल ब्रांच है, क्योंकि मेरा मैकेनिकल है, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपको पहले मैंने बोला कि बेस स्ट्रांग रखना है। तो जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे सिलेबस तो कुछ लिखा रहता नहीं है। अब इसमें जैसे एसएससी जेईई की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, ये सवाल नहीं आते इसमें। बट इसमें जो है ये चैप्टर जो आर स्कूल में लिखा गया है, आपको ईच एंड एवरी जो चैप्टर है वो सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे है उससे सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सवाल किससे आएंगे, इसमें आपका जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। ये जो मैकेनिक्स से भी थोड़े बहुत सवाल आते हैं तो इनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बट आपको करने सारे ही हैं, क्योंकि होता क्या है, कई बार सवाल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो आपको सारे सवाल कर लेने। बुक कौन सा यूज़ करेंगे मैकेनिकल वाले, आर एस कुर्मी को चार्ट जाइए एकदम बिल्कुल। जब मैं पढ़ रहा था तो एक दिन में पूरा पेज पलट देता था, इस तरह से मुझे याद हो गया था, ठीक है। तो आपको इस तरह से और कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो आपको ऐसे ही हो जाएगा ना। कि फिर भी आप यदि कंसेप्ट आपका उतना मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो उसको तो पहले रट्टा मारने की कोशिश करिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। रटने वाले विद्यार्थी में मैंने देखे हैं कि एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पुरानी परंपरा रही है, अभी भी ऐसे होता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो रटना नहीं है, वो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, आर एस कुर्मी जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। और यदि हो सके तो प्रत्येक टॉपिक, क्योंकि समय आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अभी फॉर्म भरा है तो आपके पास ऐसा नहीं है ना कि एक एक बुक आप निकाल के पढ़ने बैठिएगा, तो आपके पास उतना समय तो है नहीं। तो पहले आर एस कुर्मी को खत्म कर दीजिए, उसके बाद आर के जैन को उठा के खत्म करिए। ये दो चीज करिए, ठीक है। हमारे जमाने में आर एस कुर्मी से काम चल गया था, हालांकि मेरा आर के जैन भी खत्म था, बट आर एस कुर्मी से काम चल गया था जो लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो आर एस कुर्मी आर के जैन खत्म कर डालिए। उसके बाद बेसिक जो बुक आप यदि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की आर के बंसल आप कर सकते हो तो उसको करिए। सोम को आप जो है आर एस कुर्मी से भी कर सकते हैं। तो ये सेपरेट यदि आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ये दो बुक आप जरूर यूज करिए, ठीक है। ये होगी मैकेनिकल वालों की। अब मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल ही पूछेगा, इलेक्ट्रिकल सिविल नहीं पूछेगा सेल में, ये खासियत है सेल की, ठीक है। अदर ब्रांच का नहीं पूछा। आपका यदि इलेक्ट्रिकल से आपने फॉर्म भरा है तो इलेक्ट्रिकल वाला सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा, तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी आप बुक यूज करते हैं, चाहे जेबी गुप्ता आप यूज करते हो तो जेबी गुप्ता को आप खत्म कर डालिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरे बुक की आपको दरकार नहीं पड़ेगी। आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो अलग अलग बुक से आप क्लियर करिए। मगर ये चीज़ है। सिविल की बात करें तो सिविल के लिए आप आर एस कुर्मी का यूज़ कर सकते हैं या एस एस गुप्ता का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है, मतलब गुप्ता एंड गुप्ता जैसे कहते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, ये दोनों आप खत्म कर लीजिए। उसके बाद अलग आप यदि आपके पास समय है देन यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मतलब कि रामबान बुक है, उसका कर सकते हैं। बट बेसिक ये दो बुक पहले करिए, उसके बाद उस पर जाइएगा टाइम मिले तो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिविल की हमने चर्चा करी। तो इतना हमने बेसिक देख लिया कि आपको टेक्निकल में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यदि हम लोग स्किल टेस्ट की बात करें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि स्किल टेस्ट कैसे करें सर। देखिए स्किल टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो। स्किल टेस्ट यदि आपके पास मतलब कि किसी प्रकार से आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो सेल। यदि आपने ट्रेनिंग ली है तब तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ CHRD होता है, ठीक है, जो सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो जो है वो ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करती है। ट्रेनिंग यदि आप लेना चाहते हैं, मगर उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में ही वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे पता नहीं कि अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनिंग वगैरह कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से
यदि आप वो पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपली क्या करिए, जैसे वेल्डिंग हो गया, ठीक है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को अच्छे से कर लीजिए। यदि आपका मैकेनिकल है, वेल्डिंग अच्छे से देख लीजिए, वेल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लेथ कैसे चलता है, लेथ के पार्ट्स देख लीजिए, मिल कैसे चलता है, मिलिंग के आप मिल के पूरे पार्ट्स देख लीजिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये 3 चीज़ को जरूर देख लीजिए आप। उसके बाद और आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो जो आपके इंपॉर्टेंट मशीन वगैरह है उनको आप देख सकते हैं। सीएनसी वगैरह की बेसिक यदि आपको पता हो वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए वैसे ही है, स्टार कनेक्शन देख लीजिए, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है देख लीजिए, ठीक है। और बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि रियोस्टेट क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है, उससे कैसे रीडिंग लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो लैब में जो हो सकती हैं आपको दिमाग में हो उसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। सिविल वाले के लिए ऐसा ही है, हाइड्रोलिक्स के आपको कोई आपको मान लीजिए है मैकेनिकल से तो मिलता जुलता है सिविल, तो सिविल में जो मैकेनिकल मैंने कहा वो तो आपको करना ही करना है। और सिविल के आपको मान लीजिए सर्वेइंग का जो बेसिक आपको कंसेप्ट है उससे सवाल पूछ सकते हैं वो लोग, तो वो आपको बेसिक स्किल टेस्ट के लिए हो जाएगा। और स्किल टेस्ट में सिर्फ पास करना होता है, तो आई थिंक वो आप पास कर जाओगे यदि आप थोड़े से बेसिक अच्छे से कर लेते हैं। मेडिकल पे आते हैं, मेडिकल भी इसका बहुत ईजी नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, हमारे समय में हमारे सीनियर ने बोल दिया था कि बहुत ईजी होता है, जब मैं गया तो मुझे पता लगा नहीं बहुत टफ होता है, ये ईजी नहीं है उतना भी, ठीक है। हर तरह की यहाँ पे अच्छे से बारीकी से जांच करी जाएगी। और ये मतलब कि बहुत जगह होता है ना भ्रष्टाचार की खबर आती है, तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से पास करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मेडिकल में अनफिट किया गया था मगर उनको समय दिया गया था कि आप फिट होके आइए, तो ऐसे भी बहुत प्रकार के होते हैं ऐसा। तो जैसे उसमें बहुत सारे पाइल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोसिल वगैरह, इसमें बहुत तरह की आइज़ वगैरह, आप आइज़ स्पेक के साथ भी चल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। शुगर वगैरह देख लीजिएगा आपका क्या कंट्रोल वगैरह है ना। कोई ड्रिंक वगैरह करता है तो ड्रिंक छोड़ दीजिए अभी से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा तो आई थिंक कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए कमेंट में, लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो में बनाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।